भोपाल से लखनऊ और पटना के लिए वंदे भारत ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे की योजना के अनुसार दिसंबर 2025 तक इन दोनों रूटों पर वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जा सकती है। आगरा में संपत्तियों के दामों में इजाफा होगा। उप निबंधक और राजस्व टीम का सर्वे करने के बाद बाजार मूल्य के आधार पर नए रेट का निर्धारण हुआ है। 5 श्रेणी में सड़क रेट में वृद्धि की गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 1 सितंबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू करेगा। यात्री वेबसाइट और ऐप से टिकट बुक कर सकेंगे। पटना से दिल्ली, कोलकाता, रांची रूटों पर यह सुविधा मिलेगी। यूपीआई और कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। पंचायती राज विभाग ने अलीगढ़ पंचायत चुनाव के लिए अंतिम परिसीमन जारी कर दिया है। इस बार 8 से 52 ग्राम प्रधान, 1142 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 46 जिला पंचायत सदस्यों के पदों पर चुनाव होगा। पिछले चुनाव की तुलना में बीडीसी के 14 और जिला पंचायत सदस्य का एक पद कम हुआ है। विभाग ने आपत्ति आमंत्रित की थी, जिनमें संशोधन के बाद अंतिम सूची जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए 8,322 वाहनों का परमिट रद्द कर दिया है। इसके साथ ही 7 से 38 वाहनों के परमिट को 45 दिनों के लिए निलंबित किया गया है और 1,200 से अधिक वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के परिचालन को नियमित करने का निर्णय लिया है। पहले यह ट्रेन सप्ताह में केवल 3 दिन चलती थी, लेकिन अब यह प्रतिदिन चलेगी। रेलवे के अनुसार ट्रेन गोरखपुर से चलकर थावे, सिवान होते हुए पाटलिपुत्र जंक्शन तक जाएगी। आरामदायक यात्रा की चाह रखने वाले लंबी दूरी के यात्रियों के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम पहली बार वातानुकूलित यानी कि एसी स्लीपर कोच बसों का संचालन करने जा रहा है। इनमें यात्री आराम से लेटकर सोते हुए यात्रा कर सकेंगे। बसपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। बसपा अपने मूल वोट बैंक और मुस्लिम वोट के साथ सत्ता में वापसी के लिए बूथ स्तर पर काम कर रही है। पिछले पंचायत चुनाव में बसपा को 19 सीटें मिली थी और इस बार सीटों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य है। आज सोने में गिरावट, चांदी महंगी हुई है। सोना 4 से 8 रुपए गिरकर 99,500 से 49 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 1,14,000 रुपए किलो पर बिक रही है। बिहार में राहुल गांधी की अब तक की सबसे बड़ी यात्रा 17 अगस्त से शुरू होगी। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर कांग्रेस नेता की वोट अधिकार यात्रा 23 जिलों से गुजरेगी, जो 50 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। राहुल बोले, बेजुबान पशु को कोई समस्या नहीं है, उन्हें हटाना कोरता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजें। 125 यूनिट फ्री बिजली योजना लागू होने के बाद पहली बार 60 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो आया है। ऊर्जा विभाग के अनुसार अगस्त महीने में अभी और बिल आना बाकी है। ऐसे में शून्य बिजली बिल की संख्या और बढ़ेगी। यूपी में 255 राजकीय कॉलेजों के जर्जर भवनों के लिए मिले 52 करोड़ रुपए। बुनियादी ढांचे होंगे मजबूत। मध्य प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि इनका निर्माण सऊदी अरब की कंपनी कर रही है, जिसमें पाकिस्तान के इंजीनियर भी काम कर रहे हैं। इससे साइबर सुरक्षा के खतरे की आशंका जताई जा रही है। योगी सरकार इस बार 67 लाख से अधिक गरीबों के खाते में 1,000 रुपए महीने की राशि भेजने की तैयारी कर रही है। पिछली तिमाही में 56 लाख गरीब बुजुर्गों को यह राशि दी गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लखनऊ मेट्रो के नए फेज को मंजूरी दे दी है। 11 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के निर्माण पर करीब 5,008 से 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी।